हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। हम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड इन सब की तैयारी कराते हैं। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराते हैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। उसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ फ्रेंड, ताकि कम समय में ज़्यादा गेन हो पाए आप लोग का। ठीक है फ्रेंड, मैं चैप्टर वाइज कराता हूँ। इसके पहले जो है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया है। अभी एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म का सेकंड क्लास है फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पेरीसाइकिल डिराइव्ड ब्लास्ट फाइबर ऑफ फ्लैक्स हैव वेरी थिक। जो पेरीसाइकिल होती है फ्रेंड, वो थिन लेयर होती है बिटवीन इंडोडर्मिस एंड फ्लोएम के बीच में। उसमें बता रहा है क्वेश्चन में कि पेरीसाइकिल जब डिराइव करती है ब्लास्ट फाइबर ऑफ फ्लैक्स हैव ए वेरी थिक, उसमें वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल पाई जाते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा लिग्निफाइड वॉल पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। इन रोंकियर्स लाइफ क्लासिफिकेशन द ट्रीज आर। तो रोंकियर्स क्लासिफिकेशन थी। रोंकियर्स लाइफ क्लासिफिकेशन में जो ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, उनको रखा गया था फ्रेंड। इसमें सही आंसर जाएगा आपका फेनेरोफाइट्स। किसमें रखा गया था? फेनेरोफाइट्स में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। सेक्शन व्यू ऑफ बॉर्डर पिथ। जो पिट होती है उसका अगर सेक्शन करेंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं फ्रेंड? तो उसमें सही आंसर था आपका पिट चैम्बर्ड, पिट अपर्चर और पिट टॉरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस पे टिक करेंगे आप। ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, टीजीटी में या पीजीटी में आ सकता है। तो पिट में जो बॉर्डर होती है उसका सेक्शन में पिट चैम्बर्ड, पिट अपर्चर, पिट टॉरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये विच कॉन्स्टिट्यूट ए पेरिडर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। पेरिडर्म क्या क्या इंक्लूड करता है फ्रेंड? पेरिडर्म में आता है आपका फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। इसको कभी कभी दूसरा नाम से भी पूछता है, तो दूसरा नाम इसका है कॉर्क, कॉर्कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है फ्रेंड, तो फेलोजेन एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है फ्रेंड। जो इनर साइड कट ऑफ, आउटर साइड कट ऑफ सेल होती है उसको फेलम बोलते हैं। इनर साइड जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ सेल होती है उसको फेलोजेन बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49। अ स्टील विथ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम विथ नो पिथ। और ऐसी स्टील जिसमें जाइलम जो है फ्लोएम द्वारा सराउंडेड की गई है, घेरी गई है, उस पिथ को, उसमें पिथ एब्सेंट होती है, क्या बोलते हैं उस स्टील को फ्रेंड? उसमें आंसर जाएगा आपका प्रोटो स्टील। ठीक है, जिसमें जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम विथ नो पिथ, तो स्टील होती है आपकी प्रोटो स्टील। फिर विच इज रिगार्डेड एज ए प्रोजिनेटर ऑफ एंजियोस्पर्म। प्रोजिनेटर ऑफ एंजियोस्पर्म देखा गया फ्रेंड आपका निटेल्स में। ठीक है, निटेल्स को बोला गया प्रोजिनेटर ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जनक यहां से माना गया है एंजियोस्पर्म की। इसमें मॉडिफाइड डबल फर्टिलाइजेशन पहली बार देखा गया था निटेल्स में, इसलिए इसको बोला गया है प्रोजिनेटर ऑफ एंजियोस्पर्म। निटेल्स आंसर जाएगा। फिर है पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की ओरिजिन किस पीरियड में माना गया फ्रेंड? जुरासिक पीरियड में। जो लेट जुरासिक पीरियड है वहां से एंजियोस्पर्म डेवलप हुए थे, तो ओरिजिन माना गया है जुरासिक पीरियड में, ऑप्शन। फिर है फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। तो एंजियोस्पर्म की जो फ्लोएम होती है फ्रेंड, उसमें आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, स्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल पाई जाती हैं। लेकिन ये कंपेनियन सेल आपके टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो भी अदर वेस्कुलर प्लांट हैं उनमें एब्सेंट होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जब मैंने टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तो उसमें बताया हुआ था फ्रेंड कौन कौन से टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म है जहां पे कंपेनियन सेल पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम में एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है कंपेनियन सेल। तो इसमें पूछा है फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म मेड अप ऑफ, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल वाला ऑप्शन सही जाएगा। फिर आ जाइए कंपेनियन सेल एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल एसोसिएट होता है फ्रेंड स्यूब ट्यूब से। ये स्यूब ट्यूब होता है जो कंपेनियन सेल, न्यूक्लिएटेड कंपेनियन सेल होते हैं, उससे अटैच होती है फ्रेंड, और जो अटैच होती है वो प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा अटैच होती है। तो इसमें आंसर जाएगा कंपेनियन सेल एसोसिएटेड विद स्यूब ट्यूब। फिर है लैक्टिसिफेरस वेसल इज प्रोमिनेंट इन। लैक्टिसिफेरस वेसल्स प्रोमिनेंट होती है फ्रेंड हेविया ब्रेसिलेंसिस में। हेविया ब्रेसिलेंसिस एक रबड़ प्लांट है फ्रेंड, यूफोर्बिएसी फैमिली की मेंबर है हर्बेसिया ब्रेसिलेंसिस। इसमें जो है जो लैटेक्स सिक्रीट होती है उससे रबड़ बनाई जाती है। मलेशिया में इसकी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैक्टिफेरस वेसल प्रोमिनेंट इन हेविया ब्रेसिलेंसिस। अब लिग्निन इज ए सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ। लिग्निन पूछा है सेल वॉल कंपोनेंट
कंपोनेंट किसका है फ्रेंड, इसमें जाइलम फ्लोएम कई ऑप्शन दिया था, तो जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन पाई जाती है, ये लिग्निन जो है प्रोटेक्शन में और जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 56, कैम्बियम कट द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट ए डिफरेंट पॉइंट। जो कैम्बियम होती है जाइलम फ्लोएम को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। जो ऑप्शन था उसमें सही आंसर था बिग्नोनिया में, ऐसा देखा गया है। बिग्नोनिया में जो कैम्बियम होती है वो जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, तो ये याद रखिएगा, बिग्नोनिया आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज ए सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू मतलब कौन सी टिश्यू है इसमें से, तो कई ऑप्शन दिए थे जिसमें सही आंसर था आपका हाइडेथोट्स। हाइडेथोट्स को यहाँ से वाटर कंटेनिंग पोर कहते हैं फ्रेंड, इसको वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। जो प्रोसेस होती है लीफ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं फ्रेंड, उसको गटेशन बोलते हैं। ठीक है, गटेशन से होता क्या है फ्रेंड, जो साल्ट होती है प्लांट के लीव्स के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है, और साथ में जो इनर साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एक्स्ट्रा वाटर्स, उनको बाहर निकालती है। हाइडेथोट्स बोला जाता है सिक्रेटरी टिश्यूज के को, और प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। अब जाइए लिग्निन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो इसमें कई ऑप्शन दिए थे जाइलम फ्लोएम, तो सही आंसर था जाइलम के सेल वॉल में मैंने अभी बताया कि लिग्निन पाई जाती है जो जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन करती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58, मेरिस्मेटिक सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द थिन वॉल लार्ज वैक्यूल्स एंड चीफली वर्टिकल डिवीजन दिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें थिन वॉल, लार्ज वैक्यूल्स और वर्टिकल डिवीजन दिखा गया है। ये कौन सी प्रोसेस में देखा गया है, इसका सही आंसर जाएगा आपका फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। ठीक है, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। अब आ जाइए इंट्राजेलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है डिफरेंट एग्जामों में, लगभग सभी एग्जामों में पूछ चुका है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, पीसीएस हो। तो इंट्राजैलरी जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर आपका जाएगा इंट्राजैलरी फ्लोएम किसमें पाई जाती है, स्ट्राइकनस में। ये लोबिएसी फैमिली का मेंबर है फ्रेंड, स्ट्राइकनस में पाई जाती है इंट्राजैलरी फ्लोएम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61, लेंथ ऑफ विड्थ मेडुलरी ले का अगर लेंथ ऑफ विड्थ को स्टडी करना हो तो कौन से सेक्शन काटते हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेडुलरी रे इन दी वुड कैन बी सीन, तो जो सेक्शन काटते हैं वो रेडियली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों तरह से देख सकते हैं। तो इसमें बोथ आंसर जाएगा रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 62, विच स्टील टाइप इज इवॉल्व फर्स्ट। तो ये कई बार क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से पूछता है, इसके पहले पूछ चुका है एक बार पीजीटी में कि विच इज ए प्रिमिटिव स्टील, जो प्रिमिटिव सबसे प्रिमिटिव स्टील प्रोटो स्टील माना गया है, वही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर दिया है, विच स्टील टाइप इज इवॉल्व फर्स्ट, पहली बार तो माना गया प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील वो स्टील होते हैं जिसमें जाइलम सेंटर में होता है और सराउंडेड बाय फ्लोएम और पिथ एब्सेंट होती है, उसको प्रोटो स्टील बोलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट की उम्र निकालने के लिए फ्रेंड द प्रोसेस जो करते हैं काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, जो एनुअल रिंग बनती है स्टेम में तो उसको काउंट करते हैं प्लांट की क्या देखने के लिए, एज देखने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्रोकॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, डेंड्रोकॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं, तो याद रखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग इज कॉल्ड एज डेंड्रोकॉन्ड्रोलॉजी। अब 64 क्वेश्चन, ए ट्री ग्रो ओल्डर, जब ट्री पुराने होने लगते हैं मतलब उम्र उनका बढ़ने लगता है, एज बढ़ने लगती है, तो कौन सी टिश्यू है जो बहुत रैपिडली ग्रो करती है और थिकनेस इंक्रीज करती है, तो होती है आपकी हार्टवुड जो बाहरी साइड में पाई जाती है फ्रेंड, उसकी थिकनेस बढ़ाती है प्लांट की और इसकी जो डिवीजन है बहुत रैपिड बहुत तेज हो जाती है जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होने लगते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 है वेस्कुलर बंडल वेयर फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। अभी ये क्वेश्चन आया था प्रोटो स्टील मतलब होता है जाइलम सेंटर पर रहेगी और सराउंडेड बाय फ्लोएम। अब ऐसे ही एक होता है एम्फीवेसल में क्या होता है, फ्लोएम सेंटर पर रहेगी और सराउंडेड बाय जाइलम द्वारा फ्लोएम अगर सराउंडेड है तो उसको बोलेंगे एम्फीवेसल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल फाउंड इन, तो बुलीफॉर्म सेल मोटर सेल याद रखिएगा, कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है फ्रेंड। एलियम ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है, सभी मोनोकॉट प्लांट में पाई जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था सही आंसर था एलियम में पाई जाती है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68, कैम्बियम इज ए लैटरल मेरिस्टेम,
एज इट, तो कैम्बियम में होता क्या फ्रेंड, कैम्बियम को लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। कैम्बियम में जो डिवीजन होती है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि ये डायमीटर को बढ़ाता है, जो प्लांट की डायमीटर होती है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जाएगा इंक्रीज इन गिर्थ। गिर्थ जो चौड़ाई होती है प्लांट की वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम द्वारा, तो यहाँ पे आंसर जाएगी इंक्रीज गिर्थ। अब आ जाइए टोर्नस ऑफ बॉर्डर पिथ इज मेड अप ऑफ, जो टोर्नस होती है बॉर्डर पिथ की वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सुबरीन की। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सुबरीन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द एम्फीवेसल, मैंने बताया कि कौन से वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसमें फ्लोएम सेंटर में हो और सराउंडेड बाय जाइलम, उसको एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आंसर जाएगा फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, तो ये ऑप्शन में था, यही आंसर सही जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 71, चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब जो एलिमेंट होती है, सीव ट्यूब कहां पाई जाती है, मैंने बताया फ्लोएम जो कंडक्शन करती है तो आपका फूड कंडक्टिंग बाय फ्लोएम, तो उसमें चार पार्ट पाए जाते हैं आपके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब और कैंपेनियन सेल। तो ये सीव ट्यूब है जो ऑर्गेनिक फूड बनता है, वो सोर्स मतलब लीफ पे फूड बना और सिंक हर टिश्यू तक वो पहुंचाने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट इज टू ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब जाइए इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ प्लांट, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी मेरिस्टेम होती है फ्रेंड, अभी बताया वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजेन। ठीक है, फेलोजेन और वेस्कुलर कैम्बियम सही आंसर जाएगा। फिर स्पीसीज प्लांटेरम और पब्लिश्ड इन, तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई बुक है फ्रेंड, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसमें जो है कैसे प्लांट का, एल्गी का और फंजाई का नोमेनक्लेचर नामकरण करते हैं, ये सब डिस्क्राइब किया गया है। तो ये पब्लिश हुई थी 1753 में, 1753 में पब्लिश हुई थी स्पीसीज प्लांटेरम। दिस बुक वाज रिटन बाय कैरोलस लीनियस। अब ये क्वेश्चन नंबर 74, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड फ्रॉम, तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है, और डेवलप कैसे होती है फ्रेंड, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है फ्रेंड, दो गैमिट, फर्स्ट मेल गैमिट जो है ओवा से फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और सेकेंड जो है मेल गैमिट जो पोलर न्यूक्लियस हैं उनसे फर्टिलाइज या क्रॉस करके आपका एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से डेवलप होता है। और जो एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं फ्रेंड, 3n होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, n हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन, तो ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, जो कॉर्टेक्स रीजन में वेस्कुलर बंडल इन्वर्टेड पाई जाती है वो है आपका निक्टिथेंस में। निक्टिथेंस एक फ्लावर वाली प्लांट है फ्रेंड, इससे कई औषधियां बनाई जाती हैं और इसके फ्लावर सजावट में भी काम आती हैं। तो निक्टिथेंस में पाई जाती है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, याद रखिएगा। फिर है प्लांट लेंथ इज इंक्रीज बाय, तो प्लांट लेंथ मैंने बताया अभी, जो गिर्थ होती है, चौड़ाई होती है प्लांट की, वो लेटरल आपकी कौन सी, लेटरल कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम से डेवलप होती है, और जो लेंथ होती है प्लांट की लंबाई किससे बढ़ती है, प्लांट की लंबाई एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर आंसर जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। फिर टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रुकेंजे, पहली बार प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, प्रुकेंजे ने पहली बार कोशिका में कोशिका द्रव्य को टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो वो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय प्रुकेंजे, आंसर जाएगा। फिर फूड इज स्टोर इन लीफ, कौन सी है जो जिसमें फूड जो है लीफ में स्टोर होती है, पत्तियों में स्टोर होती है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था तो सही आंसर ओनियन जाएगा, ओनियन में फूड स्टोर होती है लीव्स में। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 79, एसोसिएशन ऑफ आंट, जो चींटियां होती हैं उनका एसोसिएशन विथ सम मेंबर्स ऑफ फैमिली, रूबिएसी फैमिली में चींटियों के साथ एसोसिएशन होती है, उनको क्या टर्मिनोलॉजी दिया जाता है फ्रेंड, उसको बोला जाता है मिरमेकोफिली। ठीक है, मिरमेकोफिली या माइरिमेकोफिली, जो भी आप लोग पढ़े ये आंसर जाएगा। अब आ जाइए टूनिका कार्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय, तो टूनिका कार्पस थ्योरी में बताए थे जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो जो है सूट का एपिकल मेरिस्टेम वो दो लेयर में इन्होंने डिवाइड किया था, एक आउटर साइड का एक इनर साइड का। जो आउटर साइड की लेयर बनाती है वो उसको बोलते हैं ये टूनिका, और इनर साइड को कार्पस बोलते हैं। टूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्मिथ। ठीक है, स्मिथ याद रखिएगा। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन फाउंड इन सिस्टोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट की
डिफ्यूजिज्म पाई जाती है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा सिस्टोलिथ। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82, इफ ऑल टेंटिकल्स ऑन स्टेम्स ब्लॉक, अगर स्टेम में सारे टेंटिकल्स ब्लॉक हो जाए फ्रेंड, तो कौन सा पार्ट पहले डेथ होगा, ये पूछा है। फर्स्ट कौन सा पार्ट डाई होगी, तो पहले जो है सूट का टिप डाई होगी, याद रखिएगा, सूट टिप फर्स्ट डाई होगी अगर टेंटिकल्स आर ब्लॉक होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83, इन विच प्लांट एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम रिंग। एसेसरी कैम्बियम रिंग बनने लगती है फ्रेंड, और उसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बहुत तेजी से होने लगती है। तो इसमें सही आंसर है जो ऑप्शन दिया था, बोरहेविया। बोरहेविया में ऐसा देखा गया है कि उसमें एसेसरी कैम्बियम रिंग बनती है और एनामोलस जो है सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ, तभी आंसर मैंने बताया फ्रेंड, एक निक्टेथेंस जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर वाली प्लांट है, इसे औषधियां बनाई जाती है, इसमें जो है कॉर्टेक्स रीजन में इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 है पेरीस्पर्म इन सीड डेवलप्ड फ्रॉम, तो सीड में जो पेरीस्पर्म होती है वो कहां से डेवलप होती है फ्रेंड, वो डेवलप होती है न्यूसेलस से, याद रखिएगा, न्यूसेलस से डेवलप होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस से डेवलप होती है पेरीस्पर्म इन दी सीड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86, टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक संस्था है फ्रेंड, जहां से आपके एल्गी, फंजाई और सारे प्लांट के नोमेनक्लेचर नाम दिए जाते हैं। तो इसमें जो है 6 प्रिंसिपल रखे गए हैं, जो सिद्धांत रखे गए हैं, कितने सिद्धांत रखे गए हैं ये क्वेश्चन पूछा है, तो 6 प्रिंसिपल हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87, फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम दी एंजियोस्पर्म। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो फ्लोएम होती है उसमें आपका फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब और कैंपेनियन सेल पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, कैंपेनियन सेल नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा नो कैंपेनियन सेल इन जिम्नोस्पर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट बन रही है डायरेक्ट स्पोरोफाइट से बन रही है, विदाउट स्पोर, ठीक है, विदाउट स्पोर के बिना ही बन रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट स्पोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 89, टाइलोसिस आर दी प्रेजेंट इन। तो टाइलोसिस मैंने बताया था ये बैलून लाइक आउटग्रोथ हो जाती है फ्रेंड, और थिकनिंग में जो प्लांट के जो वुड होते हैं, स्टेम होती है, उसकी थिकनिंग बढ़ाती है। ये जो है कहां से होती है, ये सेकेंडरी जाइलम में होती है। टाइलोसिस कहां प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड में प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन 19, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स साइलेंट फ्यूचर ऑफ द स्टेम ऑफ। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है देखे गए हैं, सबसे ज्यादा ये साइलेंट फ्यूचर हैं आपके मोनोकॉट के, ठीक है। मोनोकॉट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं फ्रेंड स्कैटर्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल और क्लोज टाइप होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल साइलेंट फीचर ऑफ मोनोकॉट, ठीक है फ्रेंड। मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।